नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने किया जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन। राजद के कई वरीय नेता हुए शामिल। लूटकांड के 5 आरोपी को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में किया गिरफ्तार। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई छात्रावास में जल जमाव, छात्र परेशान, छात्र कर रहे हैं नाव के सहारे पलायन। 3 दिनों तक चलने वाला जीवित्य पुत्रिका महाव्रत का शुभारंभ नहाए खाए के साथ हुआ प्रारंभ। पहले सुबह से ही गंगा में नहाने और पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं का लगा रहा तांता। शादी का झांसा देकर एक युवती का किया यौन शोषण, पीड़िता न्याय की गुहार लगाने पहुंची एएसपी कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिनों तक चलने वाला जीवित्य पुत्रिका महाव्रत का शुभारंभ नहाए खाए के साथ हुआ प्रारंभ। पहले सुबह से ही गंगा में स्नान और पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं का लगा रहा तांता। जीवित्य पुत्रिका व्रत को लेकर आज भागलपुर व भागलपुर के आसपास के विभिन्न गंगा घाटों में पहले सुबह से ही महिलाएं गंगा स्नान को लेकर पहुंच गई हैं। बरारी पुल घाट, मुसहरी घाट, सीढ़ी घाट, सखी चंद्र घाट, बाबूपुर घाट, मुसहरी घाट, सुल्तानपुर के अजगैवीनाथ घाट, कहलगांव के बटेश्वर नाथ घाट में महिलाओं ने स्नान किया और तेल खल्ली दान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। जिसका घर गंगा के किनारे होता है वह गंगा स्नान करती हैं, पर दूर दराज के लोग भी गंगा स्नान करने और पूजा अर्चना करने इस दिन गंगा घाटों पर पहुंचती हैं, जिसका जीता जागता नजारा भागलपुर के कई गंगा घाट में देखा गया। 3 दिनों तक चलने वाला इस महापर्व में पहला दिन आज नहाए खाए व्रत किया गया। कल महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और उसके बाद पारण करेंगे। वहीं महिलाओं ने बताया कि जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गंगा जी आए हैं पुत्र के लंबी आयु के लिए पूजा व्रत करना चाहिए। हम तो इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं, सबको करना चाहिए। आज आप लोग क्या क्या किए यहाँ? आज यहाँ गंगा स्नान किए, तेल खल्ली चढ़ाए, खजी चढ़ाए, यही सब किए, पूजा पाठ किए। आज उपवास भी रखेंगे? आज नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। क्या कर रही हैं? बरारी घाटा है, गंगा जी नहाने आए हैं। उपवास कल करेंगे, आज नहाए खाए है। तो ये क्या किस लिए ये पूजा किया जाता है? पुत्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र। तो आप आज कल उपवास कीजिए। जी जी, कल उपवास, आज नहाए खाए है। क्या नाम हुआ आपका? तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई छात्रावास में जल जमाव, छात्र परेशान, छात्र कर रहे हैं नाव के सहारे पलायन। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर स्थित पीजी अंबेडकर हॉस्टल में वर्षा का पानी भर जाने के कारण कई दिनों से छात्रावास के छात्र परेशान हैं। उनके रहने वाले कमरे, शौचालय, कॉमन रूम इत्यादि में भारी जल जमाव हो गया है। इन परेशानियों को देखते हुए छात्रों ने विरोध जताया। उसके बाद आनन फानन में नगर निगम की टीम पहुंची, परंतु अत्यधिक जल जमाव होने के कारण निगम कर्मी भी सोच में पड़े हुए हैं। छात्रों की हॉस्टल से पानी कैसे निकाला जाए, छात्र कितने परेशान हैं कि वह अब भागलपुर के नगर आयुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के पग अंबेडकर हॉस्टल में जल जमाव होने के कारण आज नाव के सहारे छात्र अपने सामानों को लाद कर अन्यत्र रहने के लिए जा रहे हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पर हम लोग करीब 3 महीना से जल जमाव की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे कि कोचिंग जाना पड़ता है, इसी जल में जाना पड़ता है और हम लोग को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि तेज बारिश होने के वजह से हम लोग के रूम में पानी घुसते है। इस बार जो बारिश हुई है पूरी वजह से रूम में पानी घुस रही है, जो स्थिति भयानक बन चुकी है। यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। और हम लोग को जब यहाँ के सुपरिटेंडेंट को बोला गया तो वो रात में बोला कि हम लोग 8-10 विद्यार्थी को हम अपने रह सकते हैं रूम में।
लेकिन जब सुबह उसको कॉल किया गया तो बोलता है कि नहीं हम यहाँ पर रखेंगे, हम वहाँ पर नहीं हैं और सबको PG3 में भेजो। तो यहाँ के प्रीफेक्ट जो है वो हम लोग को PG3 में अभी रहने के लिए दिया है और PG3 में हम लोग को कॉमन रूम में हम लोग को रहने के लिए मिला है। और वहाँ पर अभी हम लोग तकरीबन 20 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थी को तो गए। हम लोगों को अपना स्टडी भी तो करना है, हम लोग को अपना पढ़ाई भी तो यहाँ पर साथ लिखना है। तो मतलब कि रहने में वहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। तो हम लोग मतलब मांग करना चाहते हैं DWO से, सबको बोलना चाहेंगे कि वो जो है सो हमारे लिए लॉज का व्यवस्था करवाए और जो है सो हम लोगों को लॉज में रखा जाए, क्योंकि यहाँ रहने लायक जगह नहीं है। एक छोटा सा रूम है, उसमें हम लोग रह करके क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, ज़्यादा क्या नाम हुआ आपका? और सोएंगे। क्या नाम है? सतीश कुमार मेरा नाम हुआ। स्टूडेंट? मैं IUSC का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा जो है सो 4 महीना के बाद मतलब 12 हम लोगों को 3 महीना की जल जमाव के कारण बहुत सी घटनाएं का सामना पड़ा। आज की स्थिति देख रहे हैं आप, इतना पानी में बढ़ गया है कि हम लोग को नाव की व्यवस्था करके हम लोग को हॉस्टल से बाहर निकलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ से सामान को लेकर हॉस्टल से बाहर निकल रहे हैं। लूटकांड के 5 आरोपी को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में किया गिरफ्तार। पहले अधिकारियों ने टोटो किया था बुक, फिर टोटो के साथ 2 मोबाइल और कुछ पैसे लूटकर हो गए थे गायब। भागलपुर के कहलगांव में पिछले दिनों गणेश मेला से वापस घर जाने के लिए अपराधियों ने टोटो बुक किया। आगे बीच रास्ते में टोटो चालक के साथ 5 अभियुक्तों के द्वारा मारपीट कर टोटो, 2 मोबाइल एवं कुछ पैसे लूट लिए गए थे। इस संबंध में आवेदक रसलपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। विशेष टीम द्वारा छापेमारी करते हुए घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही लूटा गया 2 मोबाइल रुपया बरामद किया गया। इसकी जानकारी कहलगांव DSP शिवानंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम भवेश कुमार, गुलशन कुमार, ईशांत, सिंधु कुमार, अमित कुमार है। सभी अपराधी भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के बोलसर थाना अंतर्गत रसलपुर के हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गाँव मेला से टोटो बुक कर ले जा रहे 5 अभियुक्तों के द्वारा बीच रास्ते में ही टोटो चालक से मारपीट कर उनका टोटो, 2 मोबाइल और कुछ रुपया की लूट कर ली गई थी। इस संदर्भ में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। दोनों मोबाइल रिकवर हो चुके हैं, पैसे भी रिकवर हो चुके हैं। अन्य बातों पर अनुसंधान जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने किया जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन। राजद के कई वरीय नेता हुए शामिल, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना हक होगा। जातिगत जनगणना बिहार के पूरे दर्पण को बदलने का करेगा काम। अरविंद कुमार साहनी। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के तत्वाधान में भागलपुर स्थित एक विवाह भवन में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार साहनी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार ब्रशन पटेल, आचार समिति के सभापति भरत भूषण मंडल एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला देकर एवं अंग वस्त्र देकर किया। कार्यक्रम के उपरांत सबों ने अपना संबोधन देते हुए 2024 के चुनाव को अपना मुख्य एजेंडा बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना है और सशक्त करना है, इंडियन अलायंस को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तहत हो रहे महासम्मेलन कार्यक्रम के बाद सभी वरीय नेता व मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। वहीं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार साहनी ने कहा कि जातिगत जनगणना पूरे बिहार के दर्पण को बदलने का काम करेगा। मुख्य रूप से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसका उतना हक होगा। ऐसे जाति आधारित जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, जिससे पूरे देश का समीकरण सबों के सामने हो और देश तरक्की करे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कई वरिष्ठ मंत्री व नेता के अलावे नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, मानवाधिकार के अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के अलावे राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज ऐसे समय में
अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन हो रहा है। जब बिहार ने एक ऐतिहासिक काम किया है, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती समारोह था। वह ऐतिहासिक दिवस था और उस ऐतिहासिक दिवस के अवसर पर बिहार की हुकूमत ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और समान विचारधारा वाली जो पार्टियां हम हैं, इंडिया गठबंधन, एकता के साथ जातीय जनगणना की लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करते रहे। पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल लड़ने का काम किया। और यह इतिहास का एक ऐसा दिवस है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब उपाय लगाया, कानूनी अड़चन लाया, पार्लियामेंट में नहीं बनने देंगे, असेंबली में विरोध किया, चारों तरफ जो जहर उगलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस नागपुर जो जहर उगल करके यह बताना चाहता था कि जातीय गणना नहीं होना चाहिए। जातीय गणना ने दर्पण के तरह, आईना के तरह चित्र बना दिया और जैसे लगता है कि एक धारा दिया गया, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्या स्थिति है, और वो आंकड़ा जो सामने आया है, आज देश जो है इसकी बड़ाई कर रहा है। देश का बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, कथाकार, राजनीतिक जानकार, और अब जो है तरह तरह के जो बातें कि ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। सच्चाई छिप नहीं सकती है। बनावट के असूलों से भाजपा जितना भी झूठी बात करे वह नहीं छिपा और आज आंकड़ा सामने आ गया। हम बजट बनाएंगे, योजना बनाएंगे, समाज के अंतिम जन और गरीबों के हक और हिस्सा जो उसका बनता है उसका कोई भी हिस्सेदारी और हकमारी नहीं करेगा। और आज आईना जो है जातीय जनगणना का आया। अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के राज्य के अध्यक्ष श्री अरविंद सहनी जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे माननीय विधायक और सभी सीनियर नेता उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन जो हो रहा है, यह सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा, भागलपुर के लिए ही नहीं बल्कि जो है राजनीति के लिए। और बिहार में यह सम्मेलन हो रहा है और सभी प्रकोष्ठों का सम्मेलन हो रहा है और हम जो है सभी आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और यहाँ संकल्प लेंगे कि हम जातीय जनगणना के आधार पर जो निर्णय हुआ है इसको अक्षरशः जो है गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा है, जो उनका जो बदनुमा चेहरा है कि जातीय जनगणना के हम विरोधी हैं, उसका जो पर्दाफाश करके आने वाला 2024 के चुनाव में भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारों को सफल करने का काम जनता करेगी। और जो है देश की जनता इसके लिए तैयार है, इंडिया गठबंधन तैयार है। देश है कि समाज के अंतिम जन, आदरणीय लालू जी कहते थे गैया बकरी चढ़ते जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए। जन्म दिया तो शिक्षा दो, डू एंड डाई, करो या मरो, यानी पढ़ो या मरो नारा दिया था। आज के तारीख में समाज के अंतिम जन को कि वहाँ शक्ति जाना चाहिए, विकास जाना चाहिए, उसके अनुसार बजट बनना चाहिए, उसके अनुसार योजना बनना चाहिए। और समाज के अंतिम जन को जब तक हम नहीं जगाएंगे तो चतुर्दिक विकास नहीं हो सकता है। जो समाज का बनावट है, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि समाज का बनावट खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा देश को नुकसान कर रहा है, समाज को नुकसान कर रहा है, वह व्यवस्था नुकसानदेह है। इसीलिए उसको खड़ी रेखा को
पड़ी रेखा बना दो, समता मूलक बना दो और विशेष सुविधा वाला बना दो, विशेष अवसर वाला बना दो। और आज उस लड़ाई को तेज करने के लिए आज आदरणीय लालू जी, माननीय नीतीश जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जो इस विचारधारा के लोग हैं सब एकताबद्ध हैं। भाजपा ऐसी पार्टी जो झूठा गणेश जी को दूध पिलाने वाला है, वो अफवाहबाज है, वो नागपुर है, वो मनुवादी है। उसको जो है झूठ का सच, सच का झूठ, उसको उसी में समय बीतता है, उसका पिल्ली चमक गया है। उसको जैसे जातीय जनगणना बिहार का हुआ, सारे भाजपा के नेता केंद्र से लेकर के राज्य तक का जो है जहर उगल रहा है कि क्यों ऐसा कर दिया गया, क्यों ऐसा कर दिया गया। अगर हम इंसान का सही चित्र खींचते हैं कि आपका आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आपका शैक्षणिक स्थिति क्या है, विकास की धारा जो है गांव तक पहुंचाने में कहाँ कमियां रही, तो आंकड़ा रहेगा तब, उसका सामने दर्पण रहेगा तब। तो दर्पण और आईना बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया है। बिहार सरकार को बधाई है। या तो इतना बड़ा चित्र बना है, इससे इतना बड़ा आईना बना है कि आज के तारीख में इसी के आधार पर अब योजना बनेगा, रिजर्वेशन का स्तर बढ़ेगा, योजना बनेगा, आकार संसाधनों का बढ़ेगा। इसलिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसका हक हो, उनका हकमारी अब नहीं होगा। शादी का झांसा देकर एक युवती का किया यौन शोषण, पीड़िता न्याय की गुहार लगाने पहुंची एएसपी कार्यालय। एक ऐसा परिवार जो शादी का झांसा देकर करते हैं यौन शोषण। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक की, जो भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला भागलपुर महिला थाना पुलिस द्वारा नहीं लेने पर भागलपुर एएसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने उसके कार्यालय पहुंची। इस मामले में जमुनिया गांव के रहने वाली एक युवती ने भागलपुर एएसपी को लिखित आवेदन देकर कहा है कि 3 माह पूर्व भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के जब्बारचक की रहने वाले आमिर उस्मानी के साथ शादी का बातचीत परिजन में लड़के जीजा जिया खान, लड़का बहन अफसा उस्मानी के द्वारा 9 सितंबर को निकाह का तारीख तय होने पर सगुन के तौर पर हमारे पिता 51,000 रुपए आमिर उस्मानी को दिया गया था। तभी आमिर उस्मानी के द्वारा मोबाइल से बातचीत शुरू होने पर आमिर उस्मानी अपने पते पर बुलाकर शादी का सामान की खरीदारी की बात कहते हुए हमारे साथ यौन शोषण किया और शादी का सामान की खरीदारी होने पर शादी की बात कहते हुए कुछ दिन तक शादी रुकने को कहा गया और मुझे बार बार मोबाइल से बातचीत में मुझे घुमाने के लिए कलकत्ता लेकर चले गए। वहां भी हमारे साथ यौन शोषण किया और जब शादी का तारीख नजदीक आने पर हमारे पिता को बुलाकर आमिर उस्मानी एवं इनके परिजनों के द्वारा 7 लाख दहेज देने की मांग करने पर शादी होने की बात कह रहे हैं, नहीं देने पर शादी नहीं होने की बात कही जा रही है और आमिर उस्मानी धमकी दे रहा है कि थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा की धमकी बार बार दे रहा है। और पीड़िता युवती ने कहा कि थाना परबत्ता, ततारपुर तथा भागलपुर महिला थाना में आवेदन देने पर नहीं लिया गया, तभी भागलपुर एएसपी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग किया है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अजहर आलम है। कहाँ घर हुआ? घर जमुनिया, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर के रहने वाले हैं जी। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ यही घटना घटा है। ये भागलपुर जब्बार चौक जो है, वहाँ पे रिश्ता मेरा बच्ची का लगा था। किसके यहाँ? आमिर उस्मानी के। उसी का शादी लगा था? जी जी जी। उनने जब रिश्ता लगा तो उसके सलामी के दौर पे उसको 51,000 रुपया दिए। किसको? आमिर उस्मानी को। जी जी। इसके बाद हम घर चले आए हैं। उसके बाद हमको फिर बुलाया तो फिर कलकत्ता शॉपिंग करने के लिए चला गया। किसको? हम गए, मेरी बच्ची गया था। जी जी। मेरे बच्चे के साथ वो गलती किया। इसके बाद वहाँ से फिर आए भागलपुर में आके फिर सामान उमान का वो व्यवस्था करने लगा। हम लोगों को घर भेज दिया। फिर घर से फ़ोन करके हमको बुला के वो इनकार भाग गया कि हम शादी नहीं करेंगे, 7 लाख रुपया
दो तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भागलपुर में भी आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है? भागलपुर में भी गलत हुआ है, मेरे बेटी के साथ 20 दिन रखा है। जी जी। तो इसके लेके थाना में आवेदन दी? तो थाना में आवेदन दिए, परवत्ता नहीं लिया, महिला थाना यहाँ भागलपुर नहीं लिया। उसके बाद हर जगह घूम घाम के हम थक गए। नचारी में कहाँ दिए? एसपी के यहाँ? एसपी के यहाँ नचारी में वहाँ कागज दिए, आवेदन दिए हैं। लिया एसपी साहब? जी। क्या लगता है, उम्मीद है कि एसपी साहब न्याय देंगे? हमको लगता है कि एसपी साहब न्याय देगा। तो क्या उसके परिजन के द्वारा क्या धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी भी दिया है। कौन धमकी दिया है? आमिर उस्मानी और जिया। क्या कह रहा है? ये दोनों ने मिलके थाना मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसी में हम लोग गरीब आदमी, हम लोग केला बेचने वाले हैं सर, हम क्या करेंगे? आप जो भी गाली गलौज भी किया है? गाली गलौज भी किया, मादर चौथ फलना चौथ चिलना चौथ बहुत कह दिया। हमको बूढ़ा आदमी है, हमको बहुत कष्ट आ रहा है। आज तक हमको गाली नहीं कोई की दिया है सर, हम क्या बता रहे हैं। तुलसीपुर जमुनिया गढ़वा। कौन सा जिले में है? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला। थाना कौन सा पड़ा? परवत्ता। क्या घटना घटी है आपके साथ? ये जो फोटो दिखा रहे हैं, क्या घटना घटी है इस फोटो के साथ? शादी के मामले में। क्या हुआ है? में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।